छोटी छोटी नौकरियां करके असिस्टेंट कमिश्नर झंग के ओहदे तक पहुंचने वाले इमरान जाफर को चिन्योट में निहायत मामूली झगड़े पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं, उनका पड़ोसी निकला। सीवरेज नाली का इशू था, उनकी बिरादरी के लोग हैं, तो वो वक्ती तौर पे इश्तियाल में आ गया और उन्होंने फायरिंग कर दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, इस टाइम चिन्योट के एक गांव में मैं मौजूद हूं। असिस्टेंट कमिश्नर झंग, जिनका नाम है इमरान जाफ़र और उम्र है 35 साल। इमरान जाफ़र पुलिस में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए। 5वां स्केल था पहला जब नौकरी शुरू की और इस टाइम थे 17वें स्केल में। ये सफ़र तरक्की करते करते, पढ़ते पढ़ते, साथ साथ जॉब की, साथ साथ पढ़ते गए और इस सफ़र का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर झंग में काम कर रहे थे और ये उनकी एसी के तौर पर 4थी पोस्टिंग थी। सीवरेज का एक छोटा सा मसला गांव में बना घर के बाहर और उसी पर फायरिंग हो गई। वो कौन लोग थे जिन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को कत्ल कर दिया? उनके घर चलते हैं और मुद्दई मुकदमा है असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफ़र के भाई मोहम्मद इकराम। उनसे बात करते हैं। हर संडे को भाई के कुछ लोग आते हैं जो भी साइल होते हैं। मेरे भाई ऐसी जंग है, जो भी इलाका दे के साइल हैं वो आते हैं, वो रिक्वेस्टें करते हैं, जो ऑफिस जाने से घबराते हैं या जो भी है। तो मेरे भाई बात सुनते हैं हर आदमी की संडे को। इधर साथ ही हमारा डेरा है, जिधर फार्म हाउस कह लें, असगर अली है और उसका बेटा सुहेल है। वो सामने निकले हैं। हमारी उनसे किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं। पूरे इलाके में आप जिससे चेक करना चाहें, तलख कलामी नहीं है हमारी। तो असगर अली ने कहा है कि ये बड़ा अफसर बन गया है और ये इधर नाली डाल रहा है। उधर हमारा ये एक मिस्त्री जो है ना, सरकारी नाली है, वो मरम्मत कर रहे थे। इसको ख़त्म कर दो। आपने सुना? मैंने सुना। इतना तो फासला था जैसे वो खड़ा है आदमी। फायर किया उन्होंने, तो वो फायर सुहेल ने किए। सुहेल असगर का बेटा है, बड़ा बेटा है। भाई गिर गए हैं, एक फायर असगर ने किया। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि तुम में से जो भी आगे आएगा उसका भी यही असर करेंगे हम। ऐसे पिस्टल लहराते हुए भाग खड़े हुए। मोटरसाइकिल थी उनके पास। सुहेल से कोई इसके अलावा भी कोई पुरानी दुश्मनी, को रंजिश थी? क्या थी? उसकी 2 बहनें थीं। 2 साल पहले मेरी वालदा ने उनकी शादी की थी। अपनी जेब से पैसे देकर ये पूरी फैमिली आए थे मेरी वालदा के पास। असगर, उसका भाई, उसका बेटा, इवन के उसका भाई जिसने बेटियां लेनी थी, ये पूरा ख़ानदान मेरी वालदा के पास आया था कि अगर तुम लोग आओगे तो ये शादी होएगी। हम तो गरीब हैं। वाकई ये गरीब थे। तो मेरे भाई इमरान ने पैसे दिए मरहूम ने मेरी वालदा को। मैं दुबई था, मैंने भी भेजे थे। उन्होंने शादी की एक, तो ये दुश्मनी है। इनकी वालदा करीबन 5 साल पहले फौत हो गई है सुहेल की। दूसरी सबसे बड़ी दुश्मनी ये है कि जब हम लोग सहरी करते थे या नाश्ता या जो भी खाना खाते थे ना, उसमें से बराबर का हिस्सा इनके घर जाता था। मेरी वालदा खुद देती थी। आप लोग तो नेकी करते रहे हैं ना, ये तो बहुत बड़ी नेकी है। यही 2 ही दुश्मनी समझ लें, जो भी समझ लें। इसके अलावा आप किसी से भी पूछ लें, इधर 50 आदमी खड़े हैं, अगर कोई कहेगा कि ये झूठ बोल रहा है तो। जेलस हुए हैं, वो देख नहीं सके कि ये गाड़ियों पे आता है। इसको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दे दी है, बस अंदर ही अंदर में वो पता नहीं उनको किसी ने कुछ वर्गलाया है या ख़ुद से वो इस तरह हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कि इतना जुल्म। मुझे ये बताइए कि एक ही गांव में आप लोग रहते हैं, कितने अरसे से? हम तो पैदा ही इधर हो गए। तो और सुहेल की फैमिली? वो भी इधर की है। सिर्फ मेल मिलाप बहुत ज़्यादा था, दुख दर्द में इकट्ठे होते थे। बस ये वो गरीब थे, इस वजह से हम तो उनकी सपोर्ट करते थे और हमारे साथ उन्होंने कोई। फिर उनको गुस्सा किस चीज़ का आया? वो हसद है और तो कुछ नहीं है। अंदर ही अंदर में वो क्या सोच रहे होंगे शायद कि ये इतने बड़े आदमी बने, ये हमारी कास्ट के हैं और ये इतने बड़े आदमी बन गए और हम पीछे रह गए। हमने तो मेहनत की, हमारे भाई ने पढ़ा है। कुछ कहना चाहते हैं?
इंसाफ कर। वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से, इमरान खान साहब से एक ही अपील। मैं सुनता था ऐसे लोग अपीलें करते थे, लेकिन आज अपील करनी पड़ गई। मैंने इमरान खान को वोट दिया था, इस वजह से दिया था कि मेरा भाई भी एक इमरान है जो ना हक मारा गया है। मज़हर अहमद गोंदल साहब जो कि डीएसपी भुआना है हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम मज़हर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 तारीख का वक़ूआ है जी। इमरान जाफ़र साहब एसी जंग तैनात हैं। वो इधर 237 चक है हमारा लंगराना, इधर के रहायशी है। वो संडे को इधर घर आए हुए थे, तो सीवरेज नाली का इशू था। उनकी बिरादरी के ही लोग हैं, उनके साथ इशू था, तो वो वक्ती तौर पे इश्तियाल में आ गया और उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे वो मजरूब हो गए और हॉस्पिटल जाते हुए उनकी डेथ हो गई। DPO साहब चनियोट की हिदायत पे 4 टीमें तश्कील दी गई, जिसमें एक टीम का सरबराह मैं था। इसी तरह SHO मोहम्मद वाला, SHO हमारे लंगराना थे, SHO मोहम्मद अपना भवाना। इस तरह ये 4 टीमें बनी, मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात की मेहनत से 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों मुल्ज़िमान हमने गिरफ़्तार कर लिए। मुल्ज़िमान के क्या नाम है और कहाँ से गिरफ़्तार किए हैं? एक का नाम है जी सुहेल असगर और उसका बाप है असगर, दोनों बाप बेटा हैं। और इधर लंगराना के ही हदूद में वो छुपे हुए थे जहाँ से गिरफ्तार। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 5 तारीख का ये वकूआ है, 5 को आपके पास FIR दर्ज हुई, कितने दिन के बाद मुल्ज़िमान को आपने ट्रेस किया और अरेस्ट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। आपको क्या लगता है कि ये कत्ल, ये मामला जो सामने आया है, ये मर्डर है जो एसी साहब का, ये कोई पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है या कि महज रंजिश है? ये बस वक्ती इश्तियाल था जी। पहले बता चुका हूँ कि इनका सीवरेज की नाली का इशू था, तो वो वक्ती इश्तियाल था। उस इश्तियाल में उन्होंने फायरिंग कर दी। कितनी गोलियां लगी हैं एसी साहब को? गालबन 3 गोलियाँ। अभी तफ्तीश इब्तदाई मराइल में है। जो तफ्तीश आगे चलेगी तो मज़ीद अगर कोई बात सामने आएगी तो उसको भी मंजर आम पे लाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, इस केस की तमाम डिटेल्स आप लोगों ने देखी। DSP साहब ने बड़ी डिटेल के साथ इस सारे केस के हवाले से बताया। और जब हम बात करते हैं मुद्दई मुकदमा की, तो हम उनके पास भी गए और उनसे भी बात की। मेरी बैग पे जो मुलजिम खड़ा हुआ हथकड़ी में आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम सोहेल है और इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफ्तीश का अमल यकीनन उसको टाइम लगता है। फर्दर एक प्रोसीजर है जिसमें तमाम की तमाम तफ्तीश भी की जाती है, रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं। वो तमाम मामलात फर्दर वक्त के साथ साथ आया होंगे, क्लियर किए जाएंगे कि आखिर एसी साहब को इस तरह से गोलियां मारकर बेदर्दी के साथ कत्ल क्यों किया गया। क्या ये दुश्मनी का शाखसाना था या फिर महज सिर्फ और सिर्फ सिवरेज की एक लड़ाई थी। ये वो सिफाक मुल्जिम है जो मेरी बैग पर आपको नज़र आ रहा है। सोहेल इसका नाम है।